तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने है हम T20 विश्व कप की तमाम जानकारियां आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हर टीम का एनालिसिस कर रहा हूं, हर टीम की ताकत और कमजोरी के बारे में बता रहा हूं, हर टीम के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि किस टीम में क्या ताकत है। फिर उसके बाद में बताऊंगा कि टॉप 5 टीमें कौन सी हैं। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बता दिया, इंग्लैंड बता दिया, जो ताकतवर टीमें पहले उनके बारे में बताता हूं। उसके बाद में अब साउथ अफ्रीका के बारे में जो लगातार बातें की जा रही हैं, तो साउथ अफ्रीका की टीम पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि टीम के पास क्या ताकत है, कहां पर यह टीम कमजोर है, कहां पर इस टीम के पास ताकत है, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि T20 विश्व कप में अगर हमें देखना है कि कौन सी टीम जीत सकती है, किस टीम के पास ताकतवर स्क्वाड है, तो उसमें अभी तक हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बनाया है। दोनों टीमों के पास शानदार स्क्वाड है, दोनों टीमों के पास मैच विनिंग स्क्वाड है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में पहले स्क्वाड बता देता हूं, उसके बाद में प्लेइंग 11 और फिर ताकत और कमजोरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहां पर टेम्बा बाबूमा, क्विंटन डिकॉक, क्लासिन हेंड्रिक्स, महाराज, मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, नॉर्जे, पार्नल, पिटोरियस, रबाड़ा, रोशो, शम्सी और ट्रिस्टम स्टब्स, ये खिलाड़ी इस टीम के पास हैं। अब इस टीम की प्लेइंग 11 क्या बनेगी? देखिए, बाबूमा 100% है, कप्तान रहेंगे। क्विंटन डिकॉक 100% रहेंगे। क्लासिन 100% रहेंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद में मार्करम 100% रहेंगे, यहाँ पर 4 खिलाड़ी हो गए। डेविड मिलर 100% रहेंगे, 5 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद में नॉर्जे 100% रहेंगे, 6 खिलाड़ी हो गए। पिटोरियस 100% रहेंगे, 7 खिलाड़ी हो गए। रबाड़ा 8 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद में शम्सी एक जरूर रहेंगे, 9 खिलाड़ी हो गए। अब इनके पास 9 खिलाड़ी हो गए। गेंदबाज के तौर पर इनके पास नॉर्जे हैं, पिटोरियस हैं, रबाड़ा है, 3 गेंदबाज हैं। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पार्नल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पार्नल आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों दे सकते हैं। तो पार्नल के साथ जा सकते हैं। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको एक खिलाड़ी और चाहिए। एक खिलाड़ी के तौर पर इनके साथ मेरे हिसाब से रिजा हेंड्रिक्स के साथ ये जा सकते हैं अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए। रिजा हेंड्रिक्स बहुत सॉलिड खिलाड़ी हैं, ऊपरी क्रम पर बेहतर बल्लेबाज हैं। और या ट्रिस्टन स्टब्स भी इनके पास एक ऑलराउंडर खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। स्टब्स भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं, धुआंधार बल्लेबाज हैं। हाल ही में बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की थी घरेलू टूर्नामेंट में, तो ये हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होगी। अब अगर ये प्लेइंग 11 होगी तो इसमें ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। इस प्लेइंग 11 में बाबूमा, क्विंटन डिकॉक, क्लासिन, रिजा हेंड्रिक्स, ये 4 हो गए। मार्करम टिक कर देता हूं मैं, डेविड मिलर नहीं है। उसके बाद में पार्नल, नॉर्जे, पिटोरियस, रबाड़ा और ये और शम्सी तो खैर स्पिन गेंदबाज के तौर पर। ये खिलाड़ी जो है, रबाड़ा गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं। रबाड़ा तो गेंदबाज के तौर पर तो बहुत बेहतर है, अच्छे हिट्स भी आखिर में आकर रबाड़ा आपको लगा सकते हैं, आपने आईपीएल में देखा होगा। पिटोरियस गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की ताकत रखते हैं। आपने पिटोरियस की गेंदबाजी भी देखी होगी, किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स में उन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई थी। आईपीएल 2022 में कई मौकों पर ऐसा लगा था जब पिटोरियस मैच को जिता सकते थे। तो ये पिटोरियस शानदार गेंदबाज है। पिटोरियस की गेंदबाजी आपने आईपीएल 2022 में देखी थी। रबाड़ा, पिटोरियस, पार्नल तो पहले से बहुत पुराने खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, बीच में कुछ दिन आउट जरूर हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद में नॉर्जे की गेंदबाजी बेहतर है, बल्लेबाजी जरूर हमने ज्यादा नहीं देखी, लेकिन ये 3 खिलाड़ी आपको गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं और बल्लेबाजी भी। नॉर्जे तो 4 आपके पास तेज गेंदबाज सॉलिड हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के पास 4 तेज गेंदबाज विकेट टेकर हैं और सॉलिड हैं। रबाड़ा, पिटोरियस, पार्नल, नॉर्जे, चारों बहुत सॉलिड गेंदबाज हैं। स्पिनर के तौर पर शम्सी बहुत विकेट टेकर, आपको पता है, सॉलिड गेंदबाज है। तो 5 आपके पास विकल्प ऐसे हो गए हैं जो आपको 4-4 ओवर डालकर दे सकते हैं। मैच विनर 5 विकल्प आपके पास हो गए हैं। अब यहां पर बात आती है आगे की। मार्करम को आपने देखा होगा बल्लेबाजी आईपीएल में किस तरीके की रही थी। इस बार शानदार मार्करम की गेंदबाजी रही थी। उसके बाद में शानदार तरीके से मार्करम ओवर भी कर सकते हैं। मार्करम आपको गेंदबाजी का विकल्प भी 1-2 ओवर, अगर आपका कोई गेंदबाज पिट रहा है तो मार्करम आपको 1-2 ओवर का विकल्प दे सकते हैं। तो छठे गेंदबाज के तौर पर मार्करम हो गए हैं। तो ये इनकी ताकत है कि इस टीम में भी 5 प्रॉपर गेंदबाज हैं जो मैच विनर है, और एक आपके पास मार्करम जैसा एक्स्ट्रा गेंदबाज है जो आपको 2-3 ओवर 1-2 ओवर करके दे सकता है। इस टीम की सबसे बड़ी कमी एक है, इस टीम के पास गेंदबाजी का एक और विकल्प अगर होता है स्पिन के तौर पर तो बेहतर होता है ऊपरी क्रम पर, क्योंकि बाबूमा गेंदबाजी हमने ज्यादा करते देखे नहीं। क्विंटन डिकॉक तो विकेट कीपर बल्लेबाज है,
क्लासन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हेनरिक क्लासन वैसे तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। तो हेनरिक क्लासन को भी बाबू में आजमा सकते हैं, इनसे भी एक आध ओवर अगर डलवाना चाहें, क्योंकि गेंदबाजी है इनके अकाउंट में, गेंदबाजी भी है, ये विकेट कीपर भी और गेंदबाज भी, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी कर लेते थे। तो हेनरिक क्लासन ने गेंदबाजी की है, तो ये एक विकल्प है इनके पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि स्पिन गेंदबाज के तौर पर विकल्प कम है इनके पास। तेज गेंदबाज के तौर पर इनके पास बहुत सॉलिड लाइनअप है, बहुत सॉलिड गेंदबाजी है इनके पास तेज गेंदबाजी के तौर पर। स्पिन के तौर पर इनके पास विकल्प कम है, बस मार्करम एक इनको मुझे नजर आते हैं जो प्रॉपर आपको 2 या 3 ओवर कर सकते हैं, या फिर शमसी। ये टीम की कमजोरी है, लेकिन ताकत इनकी बल्लेबाजी है। बाबूमा बहुत सॉलिड मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं। क्विंटन डिकॉक के साथ क्लासन अगर बल्लेबाजी करने आएंगे तो बहुत सॉलिड है। रिजा हेंड्रिक्स की बल्लेबाजी बहुत सॉलिड है। नीचे आने के बाद आपने मार्करम और डेविड मलान, ये आपके मध्यम क्रम को मजबूती देंगे। डेविड मिलर को आपने देखा गुजरात टाइटंस में कितनी सॉलिड बल्लेबाजी उन्होंने की और कैसे अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। तो ये मध्यम क्रम इनका बहुत मजबूत है। मार्करम, डेविड मिलर, हेंड्रिक्स, उसके बाद में क्लासन, ये जो मध्यम क्रम है ना, ये इनका बहुत सॉलिड है। मध्यम क्रम में एक से एक सुलझा हुआ बल्लेबाज इनके पास है। निचले क्रम पर इनके पास अच्छे फिनिशर्स हैं, पार्नेल हैं, पिटोरियस हैं, रबाड़ा हैं, तो अच्छे फिनिशर्स भी इनके पास हैं। तो इस टीम के पास 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी है। एक स्पिन ऑलराउंडर की इनके पास कमी है, अगर होता तो बेहतर होता, लेकिन टीम एक संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ये टीम बेहतर नजर आ रही है। तो ये मेरी टीम है जो साउथ अफ्रीका की हो सकती है। हालांकि लुंगी एंगड़ी भी हैं, लेकिन लुंगी एंगड़ी अगर आएंगी तो पार्नेल अगर अच्छा नहीं करेंगे तो लुंगी एंगड़ी आएंगे। अगर पार्नेल बेहतर करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से लुंगी एंगड़ी को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इनके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो स्पिन कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिन और भी कर सकते हैं और तेज गति से शॉट भी लगा सकते हैं। अगर स्टब्स को लेना चाहे क्लासन की जगह या हेंड्रिक्स की जगह, तो इनके पास एक गेंदबाजी का ऑप्शन बढ़ जाएगा। रोसो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, रेली रोसो भी बहुत अच्छे हैं, वो स्पिन भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी बहुत तकड़ी करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि साउथ अफ्रीका इन दोनों में से अगर एक पर भरोसा जताती है तो इनके पास स्पिन ऑलराउंडर का विकल्प बढ़ जाएगा, एक स्टब्स या रोसो। लेकिन क्लासन या हेंड्रिक्स में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा और उनकी जगह इन दोनों में से किसी एक को अगर मौका दिया जाएगा तो इनके पास स्पिन ऑलराउंडर का ऑप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन टीम संतुलित है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में। तो आपका साउथ अफ्रीका की टीम पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस टीम को सबसे मजबूत मान रहे हैं, सबसे बेहतर दावेदार मान रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।